हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 असाइनमेंट 3.6। इसमें हम करेंगे एस्टिमेटिंग क्यूब रूट्स बाय यूजिंग क्यूब रूट टेबल्स। ये हमें क्यूब रूट टेबल दी हुई है। ये थोड़ा सा मैंने लिखने की कोशिश की है। 10, 12 इसके जो वर्ड्स हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी लिखी हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 73, 74 पे 100 तक आपको ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्यूब रूट टेबल को हम देखेंगे कैसे। पहले जो ये वैल्यूज हैं एक्स क्यूब, क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ 10x, क्यूब रूट ऑफ 100x, इसका मतलब समझिए। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है, जैसे 1 दी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब क्यूब रूट ऑफ 1 कितना है, यहाँ पे x का मतलब अगर x की वैल्यू हमने 1 ली है तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 1, x का मतलब 1, यहाँ पे 1 है। तो अगर क्यूब रूट ऑफ 1 हमारे पास कितना है, देखो क्यूब रूट ऑफ 1 कितना है, 1.000। ठीक है, इसका मतलब 10x का मतलब है अगर x की वैल्यू 1 है तो 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, x की वैल्यू 1 है, अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 10, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 10। ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 2 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 20। इसका मतलब क्या होगा, 2 की लाइन में क्यूब रूट ऑफ 20। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 20 2 की लाइन में, यहाँ देखो 10x में, तो 20 का क्यूब रूट कितना दिया है हमें, 2.714। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो 30 का क्यूब रूट कितना है, 3.107, क्योंकि 10x है। 10x मतलब 10 मल्टीप्लाई 3। अगर मुझे 300 का क्यूब रूट देखना है तो 100x वाली लाइन में जाएंगे हम। ये जो कॉलम है आपका 100x वाला, 3 के सामने 100x में, तो 300 की जो वैल्यू है, 300 का जो क्यूब रूट है वो कितना है, 6.694। 3 के बिल्कुल सामने ये देखो 3 की लाइन है, 3 की रो है हमारे पास, ये 100x इसका कॉलम है। ठीक है, अब अगर हमें ये देखना है 70, ठीक है, हमें क्या देखना है, क्यूब रूट ऑफ 70। अब 7, ये जो आपको कॉलम है यहाँ देखो 7 ये रहा। अब मुझे 70 की देखनी है तो 10x में जाऊंगी मैं, 10 मल्टीप्लाई 7 70, तो 77 के सामने ये देखो ये वैल्यूज आ गई हमारी 4.121। क्यूब रूट ऑफ 70 कितना है, 4.121। क्यूब रूट ऑफ 7 ये देखो, क्यूब रूट ऑफ x, ये वाला x मतलब 7, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7। तो क्यूब रूट अगर मुझे 7 देखना है तो 7 के सामने क्यूब रूट ऑफ x की लाइन में ये आ गया हमारे पास 1.913। अगर मुझे देखना है क्यूब रूट ऑफ 100, क्यूब रूट ऑफ 800। ठीक है, अब 8 के सामने ये 8 है, इसके सामने इधर चलेंगे और ऊपर से जो कॉलम है वो कौन सा आएगा, 100x, 100 मल्टीप्लाई 8, 800 का क्यूब रूट, 8 के सामने ये हमारी लाइन आ गई 9.283। 800 का क्यूब रूट कितना होगा, 9.283। इस तरह से अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम करते हैं एमसीक्यूज फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब whose वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड रेज टू द पावर 3। ठीक है, कितना है, 250। अब हमें साइड निकालना है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की हमें साइड निकालनी है। तो ये जो पावर 3 है ये यहाँ पे आके क्या बन गई, क्यूब रूट। ये जो पावर 3 है जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्यूब रूट बन जाएगी। अब 250 का क्यूब रूट, अब देखो 25 की लाइन में, ये 25 है, 25 की लाइन में 10x, ये ना हमारा 10x वाला कॉलम, देखो 25 के सामने 10x वाली कॉलम में ये देखो 6.300
6.300 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, बस आपने क्या करना है, 250 का क्यूब रूट टेबल से देखना है। अगर आपके पेपर में आपको टेबल प्रोवाइड नहीं करवाई जाती और ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा 6.3। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, यहाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आ जाता है, फिर आपको ये आंसर याद रखना पड़ेगा 6.3। अगर ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आ जाता है और आपके पास पेपर में क्यूब रूट टेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 250 लिख के सेंटीमीटर लिख के ये आपका आंसर यहीं तक छोड़ दोगे। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है। अब ये क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज में हमारे सामने बिल्कुल टेबल है तो 25 का 10x वाली लाइन में हम देख लेंगे 6.3, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। 0 छोड़ सकते हैं हम, तो इसका ऑप्शन आ गया ए। सेकेंड एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2197 इनटू क्यूब रूट ऑफ 3375। देखो 2197 इसका हम क्यूब रूट निकालें तो ये 13 का क्यूब है 169, ये 13 से करेंगे 13, तो इसका आंसर आ गया 30। 3375 ये 5 से जाएगा, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा, फिर 3 से, इसका आंसर आ गया 5 इंटू 3 15। अब इसका आंसर है 13, इसका आंसर आया 15, तो 13 इंटू 15, तो 13 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 प्लस 4 19, 195, तो 195 हमारा आंसर आ गया डी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा मेकिंग यूज ऑफ क्यूब रूट टेबल। क्यूब रूट टेबल का हमें यूज करना है। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्यूब रूट फाइंड करना है और क्यूब रूट टेबल का यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, तो हमें क्या करना है, 18 का क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ टेबल में देखो क्यूब रूट ऑफ 18, अब ये हमारा कॉलम है x का, यहाँ देखो 18, क्यूब रूट ऑफ x मीन्स क्यूब रूट ऑफ 18 के 18 के सामने और x वाली लाइन में, क्यूब रूट ऑफ x वाली लाइन में ये रहा हमारा 2.621, तो क्यूब रूट ऑफ 18 कितना आ गया 2.621, ये आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है, देखो हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 270। अब आप बताओ 270 का क्यूब रूट निकालना है तो कहाँ देखेंगे हम, 27 वाली लाइन में, ये देखो 27 है, 10x वाली लाइन में 27 के सामने 10x मतलब x की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 मल्टीप्लाई 10 तो 270, क्यूब रूट ऑफ 270 कितना आ गया हमारे पास 6.463, 27 के सामने 10x वाली लाइन में ये आ गया हमारे पास 6.463। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो थर्ड पार्ट है 765, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब आपका जो टेबल है पेज नंबर 73 और 74 पे 100 तक ही दिया, उसके बाद हमें नहीं दिया, तो यहाँ पे कितने 765, तो इसका कैसे निकालेंगे हम, 765 के फैक्टर्स बना लेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। अब देखो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं 2 डिजिट्स में तो क्या बनेंगे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 17, तो कितना आ गया 5 3 जा 15, 17 3 जा 51। इसका मतलब अगर हम 15 का क्यूब रूट निकाल लें और फिर 51 का क्यूब रूट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू 51, 765 के हमने फैक्टर्स बना लिए। 15 का क्यूब रूट देखो
15 का क्यूब रूट कितना है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ x 15 के सामने 2 पॉइंट कितना आएगा 2.466 और 51 का कितना देखो हमारे पास 51 का क्यूब रूट ये रहा, क्यूब रूट ऑफ x वाली लाइन में 51 के सामने 3.708। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने क्या किया 2.466 और 3.708 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 15 का क्यूब रूट और 51 का क्यूब रूट, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9143,928। अब हमारा पॉइंट देखो, राइट हैंड साइड से हम इसके पॉइंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। राइट हैंड साइड से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9.143,928। अब इन्होंने क्या बोला देखो, करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको फाइंड करना है। हमारा आंसर आया 9.143। अब इसका जो थर्ड डिजिट है वो कितना है 3, थर्ड डिजिट तक हमें आंसर देना है। इसका फोर्थ डिजिट देखो, अगर ये 5 से ज्यादा है, 9 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.144। 3 में हमने एक ऐड कर दिया और पीछे वाले डिजिट हमें खत्म कर दिए। क्यों हमने खत्म कर दिए, क्योंकि हमारे जो आंसर निकालना है वो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो ये हमारा आंसर आ गया 9.144। अगर आपका बुक में पीछे मैच नहीं करता है, मान लो यहाँ तक मैच करता है 9.14 तक सपोज, ठीक है, और ये थर्ड डिजिट आपका मैच नहीं करता है, तो आप ब्रैकेट में अप्रॉक्सी लगा दो, इसके बाद छोड़ दो, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिखा। हाँ जी, इसका 6 पार्ट है हमारे पास 27/729, हमें क्यूब रूट निकालना है 27/729, ये हमारा 6 पार्ट, ठीक है। अगर हम 27 के फैक्टर्स बना लें, ट्वेंटी 3 का क्यूब है 729, आपको पता भी होगा कि 9 का क्यूब है, ठीक है। इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। कई बार बच्चे भूल जाएं कि किसका है, तो आप फैक्टर बना के देख सकते हो। वैसे आपको याद होनी चाहिए 15 का क्यूब, तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो यहाँ देखो, यहाँ से 3 बार आएगा और यहाँ से भी 3, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट में हम 3 के पेयर्स बनाते हैं, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3 और इसका आंसर आ गया 3 × 3 9। अब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 27 ऊपर है और 27 का आंसर कितना है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। 729 का आंसर हमारे पास आया 9, तो 3/9। इसकी कटिंग भी हो सकती है 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। वैसे आप 3/9 ही लिखो, ठीक है। लिखने को आप ये 1/3 भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 27/729। तो 27 और 729 का क्यूब रूट हमारा, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 3/9। लेट्स स्टार्ट 10th पार्ट 34.2। देखो, अगर हमारा 6 क्वेश्चन था, अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें सॉल्व कैसे करना है, अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अब 34.2 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 34.2 इसका पॉइंट हटा लेंगे, कितना आ गया 342/10 आ गया। अब 342 का हमारे पास कोई भी टेबल में क्यूब रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो 342/10 इसका क्यूब रूट निकालना है ना, हम 342 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 की टेबल से जाएगा, ठीक है। अब एक इस पे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है, 19 1 जा 19। अब हम अगर किस तरह से फैक्टर्स बनाएं, अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 18 × 19 क्या आ गया, 18 × 19 मीन्स हम 18 का क्यूब रूट निकाल लेंगे और फिर 19 का क्यूब रूट निकाल लेंगे, फिर 10 का क्यूब रूट निकाल के उनको डिवाइड कर देंगे।
तो देखो 18 का क्यूब रूट कितना है हमारे पास, 18 का क्यूब रूट ये रहा 2.621, 2.621। अब 19 का क्यूब रूट कितना हमारे पास, 19 के सामने क्यूब रूट ऑफ x में 2.668, 2.668। अब 10 का क्यूब रूट कितना है हमारे पास, 10 का क्यूब रूट हम बुक में से देख लेते हैं, 2.154, 2.154। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको उससे डिवाइड करना है। हाँ जी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 18 का क्यूब रूट निकाला 2.621, फिर 19 का क्यूब रूट आ गया हमारे पास 2.668, 10 का क्यूब रूट आ गया 2.14। ठीक है, यहाँ तक आ गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या है। ठीक है, अब पॉइंट से पहले देखो राइट हैंड साइड से 3 नंबर ये रहे, 3 नंबर ये रहे, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखो उसने कहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर निकालना है, तो अगर हम इसके पीछे वाले 3 डिजिट खत्म करना चाहते हैं तो इसका 4th डिजिट देखो 8 है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6.993 अपॉन 2.154। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3246। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड करने पे 3.246 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स मैंने आपके लिए कर दिए, 5 पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द वैल्यू यूजिंग क्यूब रूट टेबल। क्यूब रूट टेबल हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज हैं सामने। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 7। अब देखो 7 की क्यूब रूट वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ x में 7 के सामने 1.913 आंसर आ गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 70। अब हम 7 के सामने 10x वाली लाइन में देखेंगे, 7 के सामने 10x वाली लाइन में कितना आ गया 4.121। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 700। अब 7 वाली लाइन में ही देखना है हमें, 7 वाली लाइन में 100x, 7x वाली लाइन में 100x के सामने ये देखो 8.879, 8.879 ये हमारा आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 792। अब 792 का टेबल में हमारे पास वैल्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे 792 के फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं, 792 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब हमें इन्हें 2 पेयर्स में कन्वर्ट करना है, चाहे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99। अब हमें क्या करना है, 8 का क्यूब रूट निकालना है इनटू क्यूब रूट ऑफ 99। अब आप क्या करोगे, अपनी टेबल में 8 का क्यूब रूट देखोगे, ठीक है, फिर क्यूब रूट ऑफ 99 देखेंगे। 8 का क्यूब रूट है हमारे बुक में 2.00 मीन्स 2, ठीक है, और इसके बाद 99 का क्यूब रूट है 4.626, 4.626। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12 का 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.252। हाँ जी, हमारा 7th पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 31 अपॉन 216। 31 का क्यूब रूट
31 का ये क्यूब है और ये जो लाइन है क्यूब रूट ऑफ x, 31 के सामने कितना आ गया 3.141 और 216 अगर आपको याद है तो ये 6 का क्यूब है। ठीक है, करके देख लेते हैं। फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 2 से देखो 3 3 के पेयर बना दिए, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 3 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे 3.146 को 3.141 को 6 से डिवाइड कर देंगे। एक बार पॉइंट भूल जाओ, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे देखो ये हमारा पॉइंट था, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.523, अगर आगे निकालने चाहेंगे तो 5, तो यहाँ ये हमारा आंसर आ गया 0.5235। लेट्स स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 7 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में करूंगी, बाकी आप खुद कर लेना। पिछला जो क्वेश्चन था हमारा थर्ड, उसके कुछ पार्ट मैंने कर दिए, कुछ आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेथड सेम है, आपने क्यूब रूट टेबल से वैल्यूज देखनी है। अगर मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई कर देना है, अगर डिवाइड बोला है तो डिवाइड कर देना। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, देखो क्यूब रूट ऑफ 148 इंटू 200। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 148 का क्यूब रूट आपके टेबल में नहीं है, तो आप क्या करोगे 148 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 से बना लेंगे। ठीक है, इसका मतलब 4 इंटू 37 आ गए, 37 प्राइम नंबर है। तो आपने क्या करना है क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 37 इंटू 200। अब अपनी बुक में क्या करोगे 4 का क्यूब रूट देखोगे, 37 का देखोगे और 200 का देखोगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं आपके लिए नहीं करूंगी, मैं आपकी वैल्यूज लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो क्यूब रूट ऑफ 4, टेबल में से हमें 4 की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 आप बुक में देखेंगे अपनी, यहाँ पे है 1.587। अब 37 का क्यूब रूट देखना है हमें, इसमें है 3.332 और 2 की लाइन में 100x, 2 की लाइन में 100x वाले कॉलम में कितना है 5.848, 5.848। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स के बाद आपने डेसिमल लगा देना है 9 के बाद। उसके बाद आपने सिर्फ 3 डेसिमल रखने हैं। फोर्थ डेसिमल अगर आपका 5 है या 5 से ज्यादा है तो थर्ड में एक प्लस कर देना, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देना। ये आंसर में आपके लिए ये इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई आप खुद करोगे और उसका आंसर आप खुद निकालोगे। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दोगे मुझे, मल्टीप्लाई करके आप बता दोगे कि इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 23 इंटू 343। क्यूब रूट ऑफ 23 टेबल में देख लो, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं। 23 का क्यूब रूट ऑफ x में कितना है 2.844, 2.844 और 347 का क्यूब रूट क्या होता है 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब है। ठीक है, निकाल के भी दिखा सकते हैं। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये आ गया 7। अब 7 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 4 जा 28, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 19.908। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3700 इंटू 729, 3700। तो 37 की लाइन में ये देखो 37 के सामने 100x वाले कॉलम में हमने इसका देख लेना है। 37 के सामने कितना आ गया 15.467
और 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। निकाल के देख लो, वैसे याद होनी चाहिए आपको ये। 9 आंसर आ गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। देखते हैं किस किस बच्चे का सही होता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स द वॉल्यूम ऑफ विच इज 61 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम दिया है, किसका वॉल्यूम दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम दिया है ना, कितना दिया है 61 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है इसकी, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब इसकी जो साइड है उसकी लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है हमारे पास, साइड क्यूब, इसका आंसर कितना है 61, ठीक है। ओनली 61 लिखेंगे यहाँ पे, कंपैरिजन में हम मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाते। तो इसकी जो पावर 3 है ये जब इधर आएगी 61 के पास तो क्या बन जाएगी ये क्यूब रूट। तो 61 का क्यूब रूट हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपका पेपर में ये सम आ जाता है और आपके पास ये क्यूब रूट वाली टेबल नहीं है, टीचर्स ने आपको प्रोवाइड नहीं करवाई, तो आप इसका आंसर यहाँ तक लिख के छोड़ दें, बस ये इसका आंसर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है और यहाँ पे 61 का क्यूब रूट की वैल्यू भी हमारे पास है सामने, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 61 का क्यूब रूट कितना है 3.936। 61 के सामने क्यूब रूट ऑफ x कितना है 3.936 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।